हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेयोसिस के एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और डायना ने सी ड्रैगन को हराकर ब्लड एम्परर का सारा इनहेरिटेंस लूट लिया। डायना ने लूटे हुए ट्रेजर से आधा हिस्सा लियो जिंग को दे दिया। साथ ही लियो जिंग ने एम्परर की स्पिरिट फॉर्म को डीमन नाइट के साथ मिलकर हरा दिया। अब आगे तो हम देखते कि लियो जिंग और डायना सी ड्रैगन पर सवार होकर सीक्रेट रेल्म से बाहर जाने लगते हैं। डायना कह रही थी कि लियो जिंग तुम इसका यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद वो लियो जिंग को एक टोकन थमा देती है। वो कह रही थी कि यहाँ से आगे एक पोर्टल है, उसका यूज कर हम सीक्रेट रेल्म से बाहर जा सकते हैं, मगर तुम्हें किसी के पास भी इस बात का जिक्र नहीं करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास ब्लड एम्परर का खजाना है। जिस पर लियो जिंग कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे ब्लड ड्रैगन पैलेस लेके गई थी। जिस पर डायना कहती कि ये हुई ना बात, तुम काफी होशियार हो। और अब लियो जिंग सीधा उस पोर्टल में जंप लगा देता है और डायना वहाँ से गायब हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद उस पोर्टल के पास बूफान पहुँच गया था। वो कहते कि इस ट्रायल में मेरी ढेर सारी ट्रू एसेंस खर्च हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इस ट्रायल का विनर तो मैं ही बनूंगा। जिसके बाद वो भी पोर्टल में जंप लगा देता है। इधर सभी एल्डर्स कॉन्टेस्टेंट के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी एक एल्डर जाओ डासी कहती कि सीनियर, मेरे ख्याल से आपका बेटा बूफान ही सबसे पहले बाहर आएगा, वो इस कॉन्टेस्ट को आराम से ही जीत सकता है। मगर तभी पोर्टल से बूफान नहीं बल्कि लियो जिंग बाहर आ जाता है। उसने इस ट्रायल की फर्स्ट प्लेस हासिल की थी। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है। थोड़ी देर बाद बूफान भी चिल्लाते हुए बाहर आ चुका था। वो कह रहा था कि मेरे जैसे टैलेंटेड कोई नहीं, मैं सबका बाप हूँ। और फिर वो बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में जंप लगाकर सबको दिखा देता है कि वही विनर है। मगर तभी उसकी नजर पड़ती है लियो जिंग पर। उसे देखते ही बूफान की सारी अकड़ एक झटके में निकल गई थी। वो गुस्से में कहता है कि लियो जिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लियो जिंग कहता है, अरे भाई ये तो बस तुम्हारी मेहरबानी से पॉसिबल हुआ। अगर तुम मुझ पर स्नीक अटैक करके उस सी ड्रैगन के मुंह में ना भेजती तो मैं यहाँ पर तुमसे जल्दी नहीं पहुँच पाता। दरअसल उस ड्रैगन के पेट से सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलने का पोर्टल था और इसी वजह से मैं इस कॉन्टेस्ट का विनर बन गया। तभी वहाँ पर मौजूद एक एल्डर कह रहे थे कि अरे रे ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। हमारा बूफान जो कि सीनियर जाओ का बेटा है, उसने किसी डिसाइपल को खत्म करने की कोशिश की और वो भी एक मामूली से स्नीक अटैक से। हमें यंग मास्टर बूफान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर ये बात बाकी से को पता चल गई तो सीनियर जाओ और उनके बेटे की बहुत बदनामी होगी। ये सब सुन के जाओ अपने बेटे बूफान से पूछती कि बताओ क्या ये अटैक वाली बात सच है? बूफान को पता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसका बाप उसे पनिश करेगा, इसलिए वो कहता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैंने इस पर कोई स्नीक अटैक नहीं किया। इसके साथ एक और डिसाइपल थी और ये दोनों मिलकर उसी ड्रैगन के मुंह में चले गए थे। जिसके बाद वो नील करते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगता है। वो कह रहा था कि दोनों भी नेट स्टेज के कल्टीवेटर है, मगर फिर भी ये लोग उस ड्रैगन के पेट से बाहर आ पाए, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने चीटिंग की है। जिस पर लियो जिंग कहते हैं कि वाह क्या कहानी बनाई है तुमने। अगर तुम मुझे झूठे इल्जाम में फ्रेम करना चाहते हो तो भी उसके लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ेगी। तभी केल्डर जाओ डासी कहते हैं कि लियो जिंग के साथ जो डिसाइपल थी वो कौन है? हमें तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस डिसाइपल को सीक्रेट रेल्म काफी अच्छे से पता थी। साथ ही उसने एल्डर शिन क्यू के सिग्नल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है कि वो लड़की किसी और सेक्ट से बिलोंग करती थी और वो इस ट्रायल में इन्वॉल्व हो गई, जो कि अलाउड नहीं था। इसलिए जाओडा तुरंत ही लियो जिंग पर अपनी पावरफुल एनर्जी से अटैक कर उसे चोक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम पर दूसरे सेक्ट के साथ साजिश करने का इल्जाम लगाया गया है, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ डिसिप्लिन हॉल में चलना होगा। वहाँ जाके मैं तुमसे सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। अब शी जिंगशन लियो जिंग की मदद करने जा रहे थे, मगर दूसरे एल्डर उन्हें रोक लेते हैं। वो कहते जनाब जरा सब्र कीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है लियो जिंग को बचाने की। वहीं पर हमें एल्डर किंग जेन को देखते हैं, जो बड़े ही आराम से बैठ के सब तमाशा देख रहे थे। और तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई आ जाती है। उस बटरफ्लाई को देखते एल्डर शिन क्यों कहते कि सीनियर जाओ, वो डिसाइपल जिसने लियो जिंग की मदद की है वो किसी आउटर सेक्ट से बिलोंग नहीं करती। और फिर लियो जिंग को छोड़कर सभी लोग समझ गए थे कि ये डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि उनकी हॉल मास्टर निंग यूडी थी। और निंग यूडी को ही हम डायना के नाम से जानते हैं। इधर जाओ के अटैक को डायना ने रोक दिया था और फिर इन सभी को डायना की आवाज आ रही थी। वो कहती कि ये बंदा मेरे साथ सीक्रेट रेल्म में गया था और ये बस एक इत्तेफाक है, इसमें लियो जिंग की कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं सीनियर जाओ को सजेस्ट करूंगी कि उन्होंने अपने बेटे को वापस ले जाकर जरा सी तहजीब सिखानी चाहिए। जिस पर वो कहती कि मेरे पीछे बहुत काम है, इसलिए इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कोई और कर लेगा। जिसके बाद जाओ बूफान से कहते कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर
जरूर मिलेगी। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इधर बूफन लियो जिंग पर बहुत भड़का हुआ था, मगर लियो जिंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। अब शी जिंगशन जल्दी से लियो जिंग से पूछती कि बच्चे तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तो कहते मास्टर आप फिक्र नहीं करो, मैं एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद वो लियो जिंग को एक लेटर थमा देते हैं। वो कह रहे थे कि इस लेटर में मैंने डीमन एम्परर ज़ीफंग के अटैक की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। ये लेटर तुम्हें फॉर्मेशन मास्टर या फिर पैलेस मास्टर को देना होगा। तो लियो जिंग तुरंत ही उनकी बात मान जाता है। अब वहाँ पर सीनियर शेनफिंग और टियानियो भी पहुँच गए थे। शेनफिंग कह रही थी कि भाई लियो जिंग तुम कहाँ गायब हो गए थे? हमारे लाख ढूंढने पर भी नहीं मिले, तुम्हारी वजह से हमारी जान हलक में अटक गई थी। साथ ही बिली होंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो आते ही लियो जिंग को आवाज देने लगता है। वो कह रहा था मेरे भाई मुझे पता था कि तुम मर नहीं सकते, तुम तो एक जीनियस हो। मगर तभी उसे एक पावर जकड़ के अपने पास बुला लेती है। वेल ये काम बिली होंग के मास्टर किंग जेन का था। वो बड़ी ही जोर से उसका कान मरोड़ते हुए कह रही थी कि कॉन्टेस्ट जीत कर तुम अब यूंडियन पैलेस जा सकते हो। वाकई तुमने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। अब तुम्हारे यूंडियन पैलेस जाने के बाद पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी, इसलिए अपने महान टीचर से जरा अच्छे से गुड बाय बोल दो। इधर बिली होंग की तो दर्द के मारे जान जा रही थी, इसलिए अपना कान छुड़ाते हुए कह रहा था कि ऐसी हरकतें करके आप महान थोड़ी ना बन सकते हो। वो दिल में ही कह रहा था कि पता नहीं ये बुढ़ा मुझे टॉर्चर करना कब छोड़ेगा। इधर शी जिंगशन अपने तीनों डिसाइपल से कह रहे थे कि तुम तीनों भी यूंडियन इलाइट हॉल के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी किसी चीज का टेंशन मत लेना। तो ये सभी लोगों ने रिस्पेक्ट देते हुए कह रहे थे कि हम कभी भी आपकी सिखाई बातों को नहीं भूलेंगे। और अब यहाँ से लियो जिंग का एक नया सफर शुरू हो गया था। वही दूसरी तरफ हम लिंगियान को देखते हैं। उसे उसका छोटा भाई बता रहा था कि अभी भी क्लियर स्काई सेट से खबर मिली है कि लियो जिंग ने क्लाउड पैलेस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल की। जिस पर प्रिंसेस लिंगियान कह रही थी कि हाँ मुझे पता था कि लियो जिंग ये बड़ी आसानी से कर लेगा। और तभी प्रिंस कहने लगता कि सिस्टर आप दिन रात उसे याद करती हो, मगर आपकी याद करने से वो वापस नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लीजिए। वही दूसरी तरफ एल्डर शिनक्यू इन सभी को यूंडियन के डिसाइपल टोकन दे देते हैं। उस टोकन में पैलेस की सारे रूल्स और इन लोगों की सारी ड्यूटीज के बारे में रिकॉर्ड किया था। शिनक्यू बताते हैं कि तुम में से जो भी टॉप 10 एलाइट डिसाइपल हैं, उन्हें काफी अच्छे ट्रेनिंग रिसोर्सेज मिलेंगे, मगर वो लोग यूंडियन की फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकते। बाकी सारे एरियाज में आपको एंट्री अलाउड है। तुम लोग आज से यूंडियन पैलेस का हिस्सा हो और मैं हूँ तुम्हारा गाइडिंग एल्डर। तो आज मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। टियानियन कॉन्टिनेंट में काफी अफरा तफरी मची है, जिसके बाद वो एक डेमो के जरिए इन सभी डिसाइपल्स को वहाँ की सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट को 5 मेजर फोर्सेस गवर्न करती है, यानी कि यहाँ पर उन्हीं का राज है, मगर इनके दरमियान झगड़े हो रहे हैं। खासकर सेंट्रल रीजन में टियानशी सिक का डीमन क्लैन इसका जिम्मेदार है। ये क्लैन ईस्टर्न रीजन पर कब्जा करना चाहता है और हम यूंडियन पैलेस के सदस्य हैं, तो ईस्टर्न रीजन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बिना वक्त जाया करे प्रैक्टिस करो, ताकि ज्यादा पावरफुल बन के तुम ईस्टर्न रीजन को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इधर लियो जिंग कहता है कि डीमन एम्परर ज़ीफांग मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हमें ब्लड पूल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन एम्परर ज़ीफांग अपनी माशुका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी उसे लियो जिंग की आवाज आती है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ये सुन के तो गुस्से में अपनी माशुका को हवा में उछाल देता है। अब वो बंदी नीचे गिरने वाली थी, मगर ज़ीफांग ने खुद ही जाकर उसे अपनी बाहों में कैच कर लिया, क्योंकि वो इस रोमांटिक माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद उसे लेकर सीधा अपने सिंहासन पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मुझे अभी अभी एक आवाज आई, वो बंदा मेरे खून का प्यासा है, शायद ये वही बंदा है जिसकी किस्मत में मेरी मौत लिखी है। और तभी वहाँ पर ज़ीफांग का बेटा आ जाता है। वो अपने फादर को ग्रीट कर रहा था और इधर ज़ीफांग की लवर उससे कह रही थी कि शायद ये बंदा कोई और नहीं बल्कि क्लियर स्काई का लियो जिंग होगा। उसी ने आपके क्लोन को पहले भी घायल किया था। मैं आपकी गुलाम हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उसे खत्म कर सकती हूँ। जिस पर ज़ीफांग कह रहा था कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, जब सही वक्त आएगा मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने बेटे से पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो लड़का कहता है फादर हमारे जासूस ने अभी अभी खबर दी है कि पर्पल बॉडी वाली लड़की फिलहाल पोसाइडन कॉन्टिनेंट में है। दरअसल वो लियो जिंग की बहन यान की बात कर रहा था। वो कहता है फादर आपकी इंजुरीज अभी भी हील नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस मिशन पर भेजें ताकि मैं उस लड़की को यहाँ लेके आऊँ। मगर ज़ीफांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, मैं खुद ही इस मैटर को सॉल्व करूंगा, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। मेरे वापस आने तक तुम्हें वर्चुअल कैलेमिटी स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना है। इधर वो लड़की दोबारा से ज़ीफांग के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर ज़ीफांग
के लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम यूंडियन पैलेस के एक बंदे को देखते हैं जो निंग्यूडी यानी कि डायना से मिलने आया था। वो जाते ही उसे ग्रीट करता है तो डायना उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी खास काम से बुलाया है, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि इसका मतलब आपको दोबारा से स्पेल चाहिए। वो कहते अरे मैं पैलेस की हॉल मास्टर हूँ तो भला मुझे स्पेल देने में क्या दिक्कत है। ये देखो मेरे पास 6 लेवल का सेक प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है। वेल ये ब्लड डीमन पैलेस की प्राचीन मेथड है तो तुम इसे अच्छे से स्टडी करके मास्टर कर लो। तुम्हें जल्दी से फॉर्मेशन सेटअप करना होगा। तो बंदा तुरंत ही स्क्रॉल को ओपन कर देता है। वो कहता है ये तो डिवाइन ड्रैगन फैंटेसी फॉर्मेशन है, मैंने तो आज तक ऐसा फॉर्मेशन नहीं देखा था, ये तो बहुत कमाल की चीज है। और तभी डायना उसकी स्क्रॉल छीन लेती है। वो बंदा दिल में ही सोचता है कि यार ये लड़की कभी कोई चीज बिना कीमत वसूल किए नहीं देती। इधर डायना ने एक स्पेल बाहर निकाल लिया था तो बंदा कहता है कि मेरी छोटी सी एंसेस्टर, इस महीने में आपने मुझसे ढेर सारे स्पेल छीन लिए और कुछ तो आपने चोरी भी किए। और जब मैं आपसे पूछने आया तो आप कह रही थी कि मेरे स्क्रॉल हवा में उड़ गए होंगे। क्या आपको मैं छोटा बच्चा दिखता हूँ जो आपके इस झूठ पर यकीन करूंगा। तो डायना उसे बताती है कि हमारे सेक्ट में एक नया डिसाइपल आया है और हमारे पैलेस ने फैसला किया कि उसे अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे स्क्रॉल को चुराना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिस पर वो बंदा कहता है कि आपने जो भी स्पेल लिए हैं उन्हें वापस करना मत भूलिएगा। डायना कहती है तुम जाके अपना काम करो और जल्दी से उस प्रोटेक्टिंग सेक्ट फॉर्मेशन को सेटअप कर लो। जिसके बाद वो बंदा उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। अब डायना उस स्पेल को गौर से देखते हुए अपनी बटरफ्लाई को समन करती है। वो कह रही थी ल्यूजिंग इस पैलेस की मास्टर तुमसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा के लेगी, वो तुम्हें इसके लिए मजबूर करने वाली है। जिसके बाद वो बटरफ्लाई सीधी ल्यूजिंग की तरफ जाने लगती है। इधर ल्यूजिंग कह रहा था कि मुझे फिलहाल प्रैक्टिस करने की कोई जल्दी नहीं है, सबसे पहला मुझे फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। और तभी वो 2 डिसाइपल से फॉर्मेशन मास्टर के बारे में पूछने लगता है। वो डिसाइपल कहते हैं कि शायद तुम जोंगरुई की बात कर रहे हो, वो तो स्क्रॉल्स की पढ़ाई करते हैं और वो ज्यादातर फू पवेलियन में ही अपना वक्त गुजारते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब करे बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और तभी ल्यूजिंग की बॉडी में डायना ने भेजा हुआ स्पेल चला जाता है, जिससे पहला तो ल्यूजिंग को तकलीफ हो रही थी। वो कहता यार पता नहीं मेरी बॉडी को क्या हो रहा है। जिसके बाद वो मार्शल आर्ट के हॉल की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। वो लड़के उससे कहते कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मगर ल्यूजिंग तो अपनी ही धुन में था। वो एकदम जोश में कहता है कि मैं ल्यूजिंग मार्शल हॉल में जाके एकदम बढ़िया वाली फाइट करूंगा। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट हॉल में बूफान ने एक बंदे की तगड़ी धुलाई कर दी थी। वो अपना स्पीयर जमीन में धंसाते हुए पूछता है कि बताओ और किसमें दम है, जिसे भी मुझे चैलेंज करना है वो रिंग में आ जाओ। और तभी ल्यूजिंग एक तेज एंट्री के साथ सीधे बूफान के स्पीयर पर लात मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। ल्यूजिंग की इस धमाकेदार एंट्री देख के सभी लोग हैरान थे। अब रियल वाला ल्यूजिंग कह रहा था कि प्लीज माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मगर डायना उसे स्पेल के जरिए कंट्रोल कर रही थी। जो वो बोलती है वही ल्यूजिंग रिपीट कर रहा था। वो कहता है कि मैं ल्यूजिंग डीमन क्लैन की धुलाई कर चुका हूँ, इनफैक्ट मैंने तो डेविल के पीछे से एक लात मार दी थी। मैंने तो ऐसे खतरनाक अपोनेंट के साथ फाइट की है जिन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था, लेकिन मैंने उनकी छुट्टी कर दी। तो बताओ तुम में से किसमें इतना दम है जो मेरा सामना कर पाए। अब ल्यूजिंग की ऐसी हरकतें देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स कह रहे थे कि शायद ये लड़का दिमागी मरीज है, ये पागल हो चुका है। मगर हमने ये भी सुना है कि इसने ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल की। इधर बूफन ग्रेट एंसेस्टर क्यूबेई के बेटे से कह रहा था कि भाई देखो इसी कमीने की वजह से मैं ट्रायल हार गया, और इतना ही नहीं मेरे फादर भी इसी की वजह से मुझे खतरनाक पनिशमेंट देने वाले हैं। अब आपको तो पता ही है मेरे फादर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बंदा कहता है कि बूफन अगर आज तुम इसे हराओगे तो मैं तुम्हारे फादर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारी पनिशमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। तो बूफन कहता है ठीक है भाई, आज मैं इसके खिलाफ सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीतूंगा बल्कि इसे एक तगड़ा सबक भी सिखा दूंगा। आज इसे पता चलेगा कि हमारी जाओ फैमिली यूंडियन में हमेशा नंबर 1 पर रही है। जिसके बाद वो अपना स्पीयर उठा के कहता है कि ल्यूजिंग एक तो तुमने चीटिंग करके ट्रायल जीती और अब यहाँ भी आके बदतमीजी कर रहे हो, रुको अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। जिसके बाद वो हवा में जंप करके ल्यूजिंग पर अपनी स्पीयर से वार करने की कोशिश करता है, मगर ल्यूजिंग ने बेंड होकर उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। फिर ल्यूजिंग उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसे लाते मारना शुरू कर देता है, जिससे बूफन पीछे हट गया था। वो कहता है ल्यूजिंग आज मैं तुम्हें खत्म करके मुझ पर लगे हुए दाग को मिटा दूंगा। तो ल्यूजिंग जैसे डायना बोल रही थी वैसे ही बकबक करने लगता है। वो कहता है कि तुम एक नंबर के बेशरम पिद्दे इंसान हो जिसने मुझ पर स्नीक अटैक किया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे आधे नाखून के बराबर भी नहीं हो। ये सुन के तो बुफान को खून सैलाब बन के उबल रहा था। इधर लियो जिंग सोचता है कि यार पता नहीं ये कौन है जो मुझे कंट्रोल कर रहा। इसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी है, मगर ये जो भी है उसे बुफान ने मुझ पर जो स्नीक अटैक किया था उसके बारे में पता है। और ये बात भाई शेनफिंग और टियान याओ पेई के अलावा बस डायना जानती थी। मेरे दोनों भाई तो बहुत समझदार है, वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करेंगे। शायद ये सारी हरकतें डायना की है, वही मुझे कंट्रोल कर रही है। इधर बुफान ने रेनबो अक्रॉस द सन का यूज करके लियो जिंग पर अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बुफान तो इस हमले से बहुत खुश हो गया था। वो हंसते हुए कहता है कि अरे अरे ये कचरा तो मेरे एक मुंह भी झेल नहीं पाया। मगर तभी उस धुएं में से एक पंच बाहर आके सीधा बुफान के मुंह पर जड़ गया था, जिससे वो वहाँ से उछल के सीधा जमीन की तरफ जा रहा था। और तब तक जनाब लियो जिंग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कहता है कि तुम सड़ी जबान के जाहिल गवार हो, और फिर से उसे एक लात जड़ देता है, जिससे बुफान हवा में चला गया था। तब तक लियो जिंग उसे और पीटते हुए कह रहा था कि तुम घमंडी और घटिया हो, जिसके बाद बुफान जमीन की तरफ पटकने जा रहा था। मगर तब तक लियो जिंग वहाँ आकर कहता है कि तुम में ना कोई क्वालिटी है और ना ही तुम्हारा बर्ताव इंसानों के जैसा है, और फिर से उसके पेट में घुटना मार के उसे एक और बार हवाई यात्रा पर भेज देता है। मगर तभी बुफान ने अपना स्पीयर समन कर लिया। वो कहता है अब पिटाई करने की बारी मेरी है, जिसके बाद वो बड़ी तेजी से लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर लियो जिंग उसे देखे बिना ही उसके अटैक को रोकने लगता है। वो तो उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठा रहा था, जिसके बाद वो बुफान के स्पीयर को पकड़ के बुफान को पटकना शुरू कर देता है। धोबी जैसे कपड़ों को धोता है ना, सेम टू सेम उसकी धुलाई वैसे ही चल रही थी। लियो जिंग बुफान को घुमा घुमा कर पटक रहा था, जिससे उस बेचारे के अंजर पिंजर ढीले हो जाते हैं। लियो जिंग की पावर्स देखकर डिसाइपल्स कह रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा ये बंदा इनेट स्टेज पर है। इसने तो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे की मार मार के हालत खस्ता कर दी है। इधर बुफान के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि लियो जिंग की ट्रू एसेंस में आइस विंड स्टेप की पावर है, और ये आइस वाली टेक्निक हमारे पैलेस मास्टर की है। शायद ये बंदा पैलेस मास्टर निंग्योडी का डायरेक्ट डिसाइपल होगा। इधर लियो जिंग बुफान को उठाते हुए कह रहा था कि ओए बकलोल, चल मैं तुझे हील कर देता हूँ, इससे ना हम दोबारा से फाइट कर पाएंगे। और फिर लियो जिंग उसे हील करना शुरू कर देता है। वो दिल में ही कह रहा था कि शायद डायना इस बंदे को और ज्यादा टॉर्चर करना चाहती है, मगर यार ये तो ज्यादती है। मैं इस बंदे को और मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे यहाँ पर सुनेगा कौन। अब बुफान हील होते ही कह रहा था कि लियो जिंग मैं तुम्हारी ऐसी की तेजी कर दूंगा। तो लियो जिंग एक ही पंच मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। लियो जिंग कहता है कि अरे मेरी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, जिसके बाद जमीन पर पाव पटक के बुफान के स्पीयर को ऊपर उछाल देता है, और फिर उसने स्पीयर पर लात मारते हुए उसे बुफान के पास भेज दिया था, ताकि ये मुकाबला बराबरी का हो। अब बुफान तो हो गया था बहुत जलील, इसीलिए वो कहता है कि मैं बुफान जाऊँ ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरा नाम बदल देना। उसने अब अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। इधर डायना कहती कि अरे ये तो मैंने गड़बड़ी कर दी, अगर मुझे लियो जिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं उसमें अपनी पावर्स नहीं डाल सकती। जिसके बाद वो लियो जिंग के मुंह से बुलवाती है कि बुफान अब फाइट खत्म हो गई, मैं तुम्हें और पीटना नहीं चाहता। जिसके बाद डायना ने अपना पावर और कंट्रोल हटा दिया था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि बुफान तो लियो जिंग को मारने के लिए बेताब था और लियो जिंग की पावर्स भी कम हो गई। अब इस फाइट का अंजाम क्या होगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।